सन 1558 में उड़ीसा के पुरी इलाके में मुगल सेना भगवान जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए। जो बच गए वे ऐसा भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहाँ तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि सच हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 महामारी। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी और यह पूरी तरह सच भी हुई। ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ यानी कि श्री कृष्ण का दिल माना जाता है कि इस मंदिर में यह आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यदि कोई इस दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन न बदला गया तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना होगा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्या होगा यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया? फिर आती है मंदिर की रसोई, जहां 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है, लेकिन नीचे की आंच से ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? सन 15 जून 2015 रात 12 बजे पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण कटौती नहीं थी। मंदिर के गर्भगृह में एक विचित्र घटना हो रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे और मोटा दस्ताना पहने एक दिव्य पदार्थ अर्थात ब्रह्म पदार्थ लेकर मूर्ति की ओर बढ़े। यह वह प्रक्रिया थी जिसमें भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनका हृदय निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान दुनिया का एकमात्र ऐसा है जहां भगवान को जीवित माना जाता है और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो इसे पूरी तरह नया शरीर दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई आत्मा पुनः जन्म लेती है। कहते हैं कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने भी इसे देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। नवकलेवर की रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व को नई मूर्तियों में डाला जाता है, इस दौरान पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर को अंधकार में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर केवल विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं जिनके खानदान से सदियों से यह कार्य किया जाता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों पर दस्ताना पहनाया जाता है ताकि वे ना देख सकें और ना महसूस कर सकें कि यह ब्रह्म पदार्थ है। क्या सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात रहती है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश सख्ती से मना होता है।
जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ तब एक पंडे ने ब्रह्म पदार्थ को छू लिया, बेहोश हो गया और बाद में मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। तो सवाल उठता है, ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है, सिर्फ विश्वास है, या फिर कोई अविनाशी पदार्थ है जो युगों से जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ डिविनली शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का कंपन महसूस होता रहता है। प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्टोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के अनुसार श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके हिसाब से ब्रह्म पदार्थ एक आर्क रिएक्टर की तरह है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने यह भी बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली नहीं कंडक्ट करती, जिससे यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। माना जाता है कि करीब 50 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने यह हृदय देखा। उन्होंने कहा कि यह चांदी की तरह तरल था और वह लकड़ी को कमजोर करता था, इसलिए हर 12 वर्षों में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। जब इसे प्रकाश में लाया गया, यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपित होने लगा, जिसका प्रभाव खतरनाक हो सकता था। इसलिए जब भी इसे मूर्तियों से निकाला जाता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जिनके मुखिया विश्ववसु ने इसे देखा और नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने सपने में भगवान विष्णु से निर्देश पाया कि नील माधव की मूर्ति पुरी में मिलेगी। उनके पुजारी विद्यापति द्वारा नीलांचल पर्वत में मूर्ति खोजी गई, लेकिन आदिवासी मुखिया विश्ववसु गुफा से मूर्ति छिपा ली। विद्यापति ने ललिता से विवाह कर उसकी मदद से मूर्ति हासिल की, पर राजा पहुंचने से पहले ही विश्ववसु ने उसे छिपा लिया। फिर राजा को स्वप्न में बताया गया कि नदी से बहकर वह कला मंदिर परिसर तक आलीशान वृक्ष के साथ आएगा, जिससे राजा ने उसे पेड़ से मूर्ति तैयार करवाई। मूर्ति निर्माण के लिए गुरु विश्वकर्मा ने 21 दिनों में कमरा बंद रखकर मूर्ति तैयार की और अंत में कहा कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति में है। राजा ने उसे स्थापित किया और यही अधूरी मूर्तियां, जिसमें जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे हैं, पुरी में पूजी जाती है। भविष्य मलिका नामक ग्रंथ में संयुक्त रूप से कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें कोरोना महामारी, मंदिर की आग, गिद्ध, चील और बाज का गुबंद पर बैठना, सुदर्शन चक्र का टेढ़ा होना आदि शामिल हैं। पापनाश एकादशी के दिन झंडे में आग लगना, रथ यात्राएं एक साथ रुकना, नदियां उल्टी तरह बहना, ब्रह्म तत्व का मंदिर से गायब होना तथा कल्कि अवतार का आना बहुत पहले लिखी हुई ये बातें अब सच होने नजर आ रही हैं। अंग्रेजों के समय में भी पुरी मंदिर पर जब कब्जा हुआ तो 1805 में रथ यात्रा बंद करवाने की कोशिश की गई। जनता के प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ा और आंदोलन के बाद 1964 में रथ यात्रा फिर से शुरू हुई। लेकिन तीसरी सीढ़ी का रहस्य यमशिला कहलाती है। कथा अनुसार जो भी इसमें पैर रखता है उसका पुण्य शून्य हो जाता है और उसे यमलोक जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज जी ने पूजा के दौरान पाया कि अगर कोई लगातार दर्शन करता रहा तो यमलोक खाली हो जाएगा, इसलिए तीसरी सीढ़ी पर कदम उठाने पर पुण्य खो जाता है। सुदर्शन चक्र को मंदिर की किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे वह आपको ही देख रहा हो। यह आर्टिफिशियल इल्यूजन विज्ञान के लिए अभी भी चमत्कार है। भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है जिसे उन्होंने दुनिया की रक्षा हेतु स्थापित किया है। भविष्य मलिका में यह भी कहा गया है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब रथ यात्राओं में त्रयी होगी, सामुद्रिक आपदाएं आएंगी और सुदर्शन चक्र झुकेगा। पुरी की रसोई संसार की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोई है। यहाँ प्रत्येक दिन 7 मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद पकता है। बड़े अद्भुत रूप से ऊपरी बर्तन सबसे पहले पक जाता है, हालांकि नीचे की आंच अधिक है। यह चमत्कारिक है और विज्ञान इसे समझ नहीं पाता।
लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक विधि से बन रहा महाप्रसाद कभी खत्म नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी रसोई में आती हैं और सेवायतों को निर्देश देती हैं कि आज कितने लोगों के लिए तैयार करना है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल के दौरान एक अधिकारी ने बर्तनों की संख्या घटाने का आदेश दिया, लेकिन चमत्कारी रूप से उस दिन भी महाप्रसाद पूर्णता के साथ तैयार हुआ। भोजन में एक आयाम भी कम नहीं हुआ। इसके बाद उस अधिकारी ने हस्तक्षेप छोड़ दिया। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि धर्म, विज्ञान, वास्तुशास्त्र और चमत्कार का संगम है। श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि रहस्यों से सामना करना की तैयारी है। जब विज्ञान चुप हो जाता है, श्रद्धा बोलती है, यह सब संयोग है या कहीं एक ऐसी शक्ति है जो इन रहस्यों को संचालित करती है। आप क्या मानते हैं? कभी आपने इन रहस्यों को महसूस किया है? यदि हाँ, तो यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत यात्रा है, श्रद्धा से रहस्य तक। जिस तरह की यात्रा केदारनाथ धाम में होती है, जो 4 धामों में से एक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।